हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग ना डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम कस्टम क्यू। सो बेसिकली यहाँ पर इनपुट आउटपुट्स आपके लिए हैंडल कर रखे गए हैं। आपको एक कस्टम क्यू क्लास दी गई है और आपको ये 5 फंक्शंस लिखने हैं: साइज, डिस्प्ले, ऐड, रिमूव, पीक। बेसिकली एक डेटा टाइप का वेरिएबल दिया हुआ है जो एरे है, एक साइज वेरिएबल दिया हुआ है, एक फ्रंट दिया हुआ है। इनकी हेल्प से अपने को क्यू बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉब्लम फटाक से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। लेट सपोज ये हमारी क्यू है, उन्होंने बोले ऐड 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऐड हो गया। ऐड 20, तो यहाँ पर 20 ऐड हो गया। ऐड 30, तो यहाँ पर 30 ऐड हो गया। ऐड 40, तो यहाँ पर 40 ऐड हो गया। ऐड 50, तो यहाँ पर 50 ऐड हो गया। ठीक है, अब बोले कि रिमूव, तो 10 रिमूव होना चाहिए बेटा यहाँ से। ये 10 रिमूव हो गया। ठीक है, उन्होंने बोले वापस से रिमूव, तो 20 रिमूव होना चाहिए। अब उन्होंने पूछे साइज़, तो साइज़ इस पॉइंट पर है हमारा 3। ठीक, फिर उन्होंने बोले ऐड 60, तो 60 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 60 ऐड हो गया। ऐड 70, तो 70 यहाँ पर ऐड हो गया। रिमूव, तो 30 रिमूव होगा। फिर वापस से बोले रिमूव, तो 40 रिमूव होगा। फिर वापस से बोले रिमूव, तो 50 रिमूव होगा। फिर वापस से बोले रिमूव, तो 60 रिमूव होगा। फिर वापस से बोले रिमूव, तो 70 रिमूव होगा। और अब अगर किसी ने हमसे साइज़ पूछा तो 0 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक हल्का हल्का ओवरव्यू दे दिया हूँ। अब मैं आपको क्यू और एरे दोनों को साथ में विजुअलाइज करके समझाता हूँ, क्योंकि हमें डेटा स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो एरे दिया गया है और हमें क्यू बनाना है, तो एक तरीके से सर्कुलर टाइप का रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये हमारा लेट सपोज एरे है। ठीक है, इसकी लेंथ है हमारी 5। ठीक है, अब देखिएगा, किसी ने बोला ऐड 10। ठीक है, देखिएगा बेटा, फ्रंट को मैं एरो से रिप्रेजेंट करूँगा और साइज़ को मैं यहाँ उसके नीचे लिखूँगा। ठीक है, एकदम इनिशियली हमारा एरो 0th इंडेक्स पे था और साइज़ हमारा 0 था। हमेशा हमारा जो पुश होगा ना, जो ऐड होगा एलिमेंट, वो हमारा डेटा ऑफ एरे प्लस साइज़, एरे प्लस साइज़ बोल रहा, फ्रंट प्लस साइज़ देखकर हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फ्रंट प्लस साइज़ वाली पोजीशन पर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। डेटा ऑफ, लेट सपोज ये हमारा एरे है डेटा नाम का, तो डेटा ऑफ फ्रंट प्लस साइज वाले इंडेक्स पर ये पुश होगा। ठीक है, इनिशियली हमारा जो फ्रंट है वो भी 0 है, साइज भी 0 है। ठीक है, ऐड 10 बोले तो यहाँ पुश हो गया। ऐड 20 बोले तो यहाँ पर अब साइज बढ़कर 1 हो गया था। ठीक है, साइज बढ़कर 1 हो गया। ऐड 20 बोले तो 0 + 1, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पर 20 पुश हो गया और साइज बढ़कर हो गया 2। साइज बढ़कर कितना हो गया? 2। बोले ऐड 30, तो 0 + सेकेंड इंडेक्स पे ये पुश हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 पुश हो गया और साइज़ कितना हो गया? साइज़ हो गया 3। ठीक है, अब बोले ऐड 40, तो 0 + थर्ड इंडेक्स विच इज़ दिस वन, तो यहाँ पर 40 पुश हो गया और साइज़ बढ़कर कितना हो गया? 4। अब किसी ने कहा हमसे ऐड 50, तो 0 + फोर्थ इंडेक्स विच इज़ 4, तो डेटा ऑफ 4 पर 50 पुश हो गया और साइज़ बढ़कर कितना हो गया? 5। ठीक है, साइज़ अब यहाँ पर डेटा के लेंथ के बराबर हो गया। अब अगर किसी ने हमसे साइज़ पूछा तो साइज़ है हमारा 5। किसी ने हमसे पीक पूछा तो पीक पर क्या पड़ा है? 10 पड़ा है। पीक पर हम हमेशा क्या रिटर्न करेंगे? डेटा ऑफ फ्रंट। डेटा ऑफ फ्रंट, जो हमारा फ्रंट है वो हमेशा हमारी पीक मेंटेन करेगा। ठीक है, अब हमने डेटा ऑफ फ्रंट पे पीक रिटर्न कर दी है। ठीक, किसी ने हमसे बोला रिमूव, तो हम क्या पता है क्या रिमूव करेंगे? हम यहाँ से 10 रिमूव करेंगे, जो हमारा फ्रंट है वो यहाँ मूव होगा और हमारा साइज़ 4 हो जाएगा। अब साइज़ हमारा कितना हो जाएगा? 4। ये मैंने रिमूव भी हटा दिया था। ठीक है, किसी ने हमसे वापस से कहा रिमूव, तो ये बेटा ये 20 रिमूव होगा, फ्रंट उठ के यहाँ जाएगा
और साइज़ हो जाएगा हमारा 3। और ये क्योंकि एक एरे है तो ये दोनों इंडेक्स अब एम्प्टी हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी ने हमसे कहा रिमूव, तो 30 रिमूव होगा। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ इरेज़र को। 30 रिमूव होगा, जो हमारा फ्रंट है वो उठकर यहाँ जाएगा और जो हमारा साइज़ है एरे का वो अब हो जाएगा 2। अब किसी ने हमसे बोला पुश 60, तो बेटा वो यहाँ तो पुश हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमारा देखिए हमारा फ्रंट कहाँ पे, फ्रंट हमारा है 3rd पोजीशन पर। फ्रंट है हमारा, यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखता हूँ 0 1 2 3 4। फ्रंट है हमारा 3rd पोजीशन पर और साइज़ है 2 2 + 3 5, तो 5th पोजीशन पर जा नहीं सकता। तो हमने यहाँ पर एक मॉड्यूलर वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करे थे जब हमें सर्कुलरिटी को फॉलो करना रहता था ना। तो देखिएगा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डेटा डॉट लेंथ देखूँगा तो कितनी है मेरी, 5 है, ठीक है। अब मैं इसका 5 से मॉड्यूलस लूँगा ना तो ये 0 आएगा, इसका 5 से मॉड्यूलस लूँगा तो 1, इसका 5 से मॉड्यूलस लूँगा तो 2, इसका 5 से मॉड्यूलस 3, इसका 5 से मॉड्यूलस 4। अब देखिएगा 5 6 7 8 9 10, इसका 5 से मॉड्यूलस 0 आया बेटा, मतलब वापस से ये इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा। इसके 5 से मॉड्यूलस 1 आया तो ये वापस से ये वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। इसका 5 से मॉड्यूलस 2 आया तो ये वापस से इस वाले इंडेक्स को। इसका 5 से मॉड्यूलस 3 तो ये वापस से इस वाले इंडेक्स को। इसका 5 से मॉड्यूलस 4 तो ये वापस से इस वाले इंडेक्स को। और अब 5 से इसका मॉड्यूलस लूँगा तो ये वापस से फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो ये एक सर्कुलरिटी रहती है। जब हम एरे में हमको अगर सर्कुलर पैटर्न फॉलो करना रहता है तो हम सिंपली मॉड्यूलरिटी रूल को अप्लाई करते हैं, तो उससे ना हमारी क्या बोलते हैं सर्कुलरिटी पैटर्न फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमारा 3 + 2 कितना था, 5 था, ठीक है। हमारा फ्रंट 3 था और जो हमारा साइज़ था वो 2 था। 5 वाले इंडेक्स पर हम पुश नहीं कर सकते, तो हम इसका डेटा डॉट लेंथ से मॉड्यूलस लेंगे विच इज़ 0। तो हम अब पुश 60 हुआ तो वो यहाँ होगा। अब अगर कोई हमसे पूछेगा ना कि पीक क्या है, तो पीक में हम फ्रंट रिटर्न करेंगे विच इज़ 40। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। फिर हमसे किसी ने कहा पुश 70 तो वो यहाँ पुश होगा। किसी ने कहा पुश 80 तो वो यहाँ पुश होगा। अब वापस से किसी ने कहा रिमूव, तो फिर पता है क्या होगा, 40 रिमूव होगा। 40 रिमूव हुआ, फ्रंट उठकर यहाँ गया और साइज़ अब पता है क्या हो गया, साइज़ हो गया इसका 4। साइज़ कितना हो गया, 4। अब अगर हमसे कोई साइज़ पूछेगा इसका तो हम प्रिंट करेंगे 4। तो चलिए इसे कोड करते हैं, फिर मैं आपको कोड करते करते एक बार साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करते चलूँगा, ठीक है। तो हमारे को ये फंक्शंस दिए गए हैं, तो जो इजी हैं वो फटाफट लिख लेते हैं। साइज़ में तो कुछ नहीं करना, साइज़ रिटर्न करना है और पीक पर हमें रिटर्न डेटा ऑफ फ्रंट, क्योंकि डेटा ऑफ फ्रंट में हमारा हमेशा पीक रहेगा। डिस्प्ले के लिए चले देखते हैं, फॉर इंट i = 0, i < साइज i++, ठीक है। अब देखिएगा इंट idx = फ्रंट प्लस i, फ्रंट प्लस i हो गया। अब देखिएगा मॉड्यूलस ऑफ डेटा डॉट एलियन लेंथ, ठीक है, ये हमारा इंडेक्स आ गया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डेटा ऑफ idx सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये हमने हमारा डिस्प्ले फंक्शन लिख लिया। अब मैं पता है क्या करता हूँ, इस मोमेंट पर ये दोनों फंक्शन को कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये वाला फंक्शन कमेंट करता हूँ। पीक हमने लिख लिए हैं और ऐड फंक्शन लिखना बाकी है, तो मैं आपको ऐड फंक्शन और एक्सप्लेन करता हूँ। फिर हम इसका ना एक बार रन करेंगे और फिर ना मैं चाहूँगा कि रिमूव फंक्शन आप खुद से लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमूव फंक्शन लिखना सिखाऊंगा। तो ऐड करते टाइम हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ साइज़ = डेटा डॉट लेंथ। अगर साइज़ इसका डेटा डॉट लेंथ हो गया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या कर दो भाई, क्यू ओवरफ्लो, क्यू भर चुकी है। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स
इंट इंडेक्स इज इक्वल टू फ्रंट प्लस साइज मॉड्यूलस ऑफ डेटा डॉट लेंथ। ये मॉड्यूलस ऑफ डेटा डॉट लेंथ में क्या कर रहा हूँ आपको मैंने समझा दिया, और डेटा ऑफ IDX में हम वैल्यू पुश कर देंगे और साइज़ को बढ़ाना ना भूलें। तो ये मैंने ऐड फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अब ना मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे रन करता हूँ क्विकली, क्लियर जावा, ठीक है। हमारे इनपुट्स यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, तो इनपुट हम 6 इनपुट्स रहेंगे, 90, 12, 34, 18, 32, 11, ठीक है। अब देखिए 90, 12, अरे यार यहाँ पे मुझे स्पेस दे देना था तो आपको ना थोड़ा अच्छे से समझ में आता, प्लस यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लियर जावा 6 रहेंगे। ये देखिए 90, 12, 34, 18, 32, 11 इनपुट था। हमने पीक पे देखे तो 90 आया, फिर हमने साइज़ देखे तो 90 आया, फिर हमने वापस से डिस्प्ले कर रहे हैं तो वापस से ये आया, पीक पर देखे तो 90 आया और साइज़ 6। अभी हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस कमेंट कर रखे थे, एक रिमूव वाला, तो इस कारण आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखे। तो अब मैं ना क्या करता हूँ, ये चाहूँगा कि आप रिमूव वाला फंक्शन खुद से लिखें, फिर मैं इसको ड्राई रन करके भी आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।